साई पछे मने कदे मेरे बाल भी भाई ना। क्वेश्चन 8 सिविल नेचर सूट और जूरिडिक्शन। तो सब तो पहले जूरिडिक्शन क्या है। जूरिडिक्शन का मतलब है क्षेत्राधिकार, मतलब वो एरिया या फिर वो लेवल जिस तक कोई कोर्ट जो है किसी सूट ने देख सके। सूट मतलब केस, ठीक है। मतलब कि जो सिविल नेचर का आया करे नहीं, सिविल नेचर का रोल आया करे तो उसने बोला करे सूट, ठीक है। और क्रिमिनल में बोला करे केस। तो वो एरिया या फिर वो लेवल जिस तक कोई कोर्ट कोई सूट देख सके है, ठीक है। तो अपने पास क्वेश्चन 8 में मतलब सीपीसी के अंदर चार तरीका की जूरिडिक्शन दे रखे हैं। 1 2 3 4। पहला है टेरिटोरियल, ठीक है। टेरिटोरियल का मतलब एरिया, किस एरिया तक जूरिडिक्शन होगा। दूसरा हो गया सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तीसरा हो गया पेक्यूनरी या फिर इकोनॉमिक, और लास्ट हो गया ओरिजिनल या फिर अपीलेंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखा टेरिटोरियल जूरिडिक्शन। ये स्टेट है मान के चलो कोई भी, इसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट है A B C D, ठीक है। तो मान के चलो A डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कोर्ट बना रखा है। तो नॉर्मल क्या है, अगर नॉर्मली केसेस में क्या है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कोर्ट है नहीं तो उसका जूरिडिक्शन, उसका क्षेत्राधिकार उस डिस्ट्रिक्ट तक होया करे पूरा, ठीक है। अगली डिस्ट्रिक्ट तक नहीं होता, नॉर्मली उस डिस्ट्रिक्ट तक होया करे, ठीक है। सरकार ने सोचा भाई चलो सी डिस्ट्रिक्ट छोटी सी है तो सी ने भी इसके अंदर ले लिया, वो अलग चीज़ है। नॉर्मली केस में क्या होया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई कोर्ट है नहीं उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसका क्षेत्राधिकार होया करे, ठीक है। तो टेरिटोरियल जूरिडिक्शन का मतलब हो गया जिस डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है वो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप केस देखा। एक मान ले कोई बंदा है कोई बंदा है अमन नाम का, ठीक है। वो डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने लग रहा है, तो उसका ज़मीन का मैटर हो गया कोई। अब वो ये सोचे कि यार डी डिस्ट्रिक्ट में तो कोई मेरा जानकार को नहीं, बट ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो कोर्ट है नहीं उसमें मेरा मामा का छोरा जज लग रहा है। तो अगर मैं बड़ा केस लगाऊंगा मेरी ज़मीन का तो मेरे हक में फैसला आने के चांस ज़्यादा है, मेरे हक में फैसला होगा। तो वो खुद डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। उसकी ज़मीन डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और वो केस लगाने लग रहा है ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो नो नहीं होगा। तो एड टेरिटोरियल जूरिडिक्शन हट जाएगा, ठीक है। क्योंकि डी डिस्ट्रिक्ट के अंदर टेरिटोरियल जूरिडिक्शन ही को नहीं बनता इस कोर्ट का। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये था अपना टेरिटोरियल जूरिडिक्शन। अच्छा, इसके प्रोविजन कड़े दे रखे हैं, सेक्शन 15 से लेकर 20 तक दे रखे हैं सीपीसी के अंदर, देख लियो जाके। दूसरा आ गया सब्जेक्ट मैटर जूरिडिक्शन। अच्छा, ये सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर कोर्ट थी अपन एक सब्जेक्ट दे दिया कि भाई तेरा यही काम है, तना इसके अलावा और कोई काम नहीं करने। ये मान के चलो इस ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक और कोर्ट बना दिया, ठीक है। इस कोर्ट का काम क्या है, डिवोर्स के केस देखना, ठीक है। डिवोर्स के केस भी सिविल केस होया करे है। तो अगर कोई भी ए डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी केस है जो डिवोर्स का है वो इस कोर्ट के अंदर जाओगा, ठीक है। कोई ज़मीन का मैटर हो गया, कोई पार्टीशन का मैटर हो गया, कोई और मैटर हो गया, वो इसके अंदर नहीं जाओगे क्योंकि इसका सब्जेक्ट मैटर सिर्फ और सिर्फ डाइवोर्स है कि जितने भी डाइवोर्स के केस आवेंगे इस एरिया में वो तन्ने देखने हैं, ठीक है। तो ये हो गया सब्जेक्ट मैटर जूरिडिक्शन। तीसरा हो गया अपन पेक्यूनरी या फिर इकोनॉमिक जूरिडिक्शन। ये भी जब सिंपल है। पहली बात तो इसके प्रोविजन अपने दे रखे हैं सेक्शन 6 के अंदर, ठीक है। अब मान के चलो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 कोर्ट है A B C। अच्छा, इसकी लिमिट है 1 लाख, इसकी लिमिट है 5 लाख, इसकी लिमिट है 1 करोड़। तो ये लिमिट किस चीज़ की है कि अगर 1 लाख रुपए तक का मैटर होगा नहीं तो वो C कोर्ट के अंदर जाओगा। 1 लाख से ज़्यादा है 5 लाख तक कम है तो वो B कोर्ट के अंदर जाओगा, और 5 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक कम है तो वो ए कोर्ट के अंदर जाओगा। तो ये इनकी पेक्यूनरी लिमिट होगी। अब 50 लाख का मैटर है तो वो ना तो इसमें जा सकता ना इसमें जा सकता, इसमें ही जाओगा ये में ही। तो ये ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इस तरीका का कोई नहीं होता सिस्टम, ये बस एक समझने पत्र था, ठीक है। लास्ट अपना रह गया ओरिजिनल या फिर अपीलेंट जूरिडिक्शन। अच्छा, ओरिजिनल का मतलब है कि ओरिजिनली केस आप कड़ा लगाओगे, वो तो हो गया उसका ओरिजिनल जूरिडिक्शन। अपीलेंट का मतलब है कि जड़ा अपील जाया करे, ठीक है। एक पापा का एग्जांपल ले लिया तो अमन और साहिल है, ठीक है। इनका ज़मीन का मैटर हो गया तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस लगा दे ज़मीन का,
ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर केस लगाया तो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन हो गया, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दे दिया आपका फैसला, अब इनमें तो एक पार्टी फिर दोनों की दोनों जो भी है सेटिस्फाई नहीं है, तो ये सोचा भी मैं अपील में जाऊँगा कि ताकि हम ना बेटर डिसीजन मिले। तो ये क्या काम करें, हाई कोर्ट में चल जाएंगे, ठीक है। हाई कोर्ट में इसकी की लगेगी, अपील लगेगी, जो फैसला आया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का इसकी अपील लगेगी हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन इस केस में क्या होगा, अपील एंड जुरिडिक्शन। अच्छा, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी तो कोई ना कोई कोर्ट होगी, मान के चलो कि कोई कोर्ट है, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट है, इसने कोई फैसला दिया तो इसके अंदर जो केस लग गया था वो तो ओरिजिनल हो गया, ठीक है। उसकी अपील कड़े लगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लगी, तो ये हो गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपील एंड जुरिडिक्शन। तो ज़रूरी नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जुरिडिक्शन अपील एंटर होगा या ओरिजिनल होगा और हाई कोर्ट का सिर्फ अपील एंटर होगा, ये केस टू केस मैटर कर रहा है, ठीक है। तो ऐड अपना जुरिडिक्शन निपट गया, ठीक है। ये अपना मेन रोला है सिविल नेचर सूट के याद रहा है, सिविल नेचर सूट। सिविल नेचर सूट के याद रहा है, 1 मिनट मैंने कार्ड लेने दो, ठीक है। इसमें वही डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिख रखा है, इसमें एक आधे केस लो दे रखे हैं, तो हम पढ़ लियो, मैं जमा सिंपल हो उसका जितना उतना बताऊंगा, ठीक है। पहला इससे पहला सिविल नेचर सूट के अगर है उससे पहले एक्सेप्शन बता देता हमने, अपवाद। तो एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली, एक्सप्रेसली का मतलब हो गया कि व्यक्त कर दिए कि ये चीज़ें तो नहीं होगी, ठीक है। एक्सप्रेस का मतलब है कि अच्छे तरीके से व्यक्त कर दिया, जो कर सेक्शन 12 के अंदर लिख रखा है, ठीक है। सेक्शन 12 के और बतेरे सेक्शन पढ़ने पड़े, अगर है जो कर इंटरेस्ट खातर अपन यारा सूट नहीं लगा सकते, अगर अपने किसी पर्टिकुलर चीज़ खातर एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी तो वो एप्लीकेशन दोबारा नहीं लगेगी, तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, इम्प्लाइडली। अच्छा, इम्प्लाइड में चार चीज़ याद रखनी है मेन, ठीक है। एक तो कास्ट का क्वेश्चन हो, ठीक है, जात पात का रोड़ा हो। दूसरा क्या है, रिलीजन का क्वेश्चन हो। तीसरा क्या है, वॉलंटरी पेमेंट यानी कि चंदा, ठीक है। और लास्ट आ गया पॉलिटिकल राइट। ये क्या है कि अगर कोई केस कास्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, मतलब कि ऐसा केस है जिसके अंदर कास्ट का सिस्टम कुछ इंक्लूड है, या फिर रिलीजन का क्वेश्चन है कोई, कास्ट रिलीजन, या फिर वॉलंटरी पेमेंट का क्वेश्चन है। मतलब चंदा का मतलब क्या होगा कि मान के चलो आपने किसी संस्था के अंदर कोई दान कराया, ठीक है। अच्छा, दान करने के थोड़े टाइम बाद क्या हुआ कि जो संस्था के मैनेजर थे उनके गला आपकी बिगड़ गई, तो आप ये सोचो कि मैंने जो दान करा था वो पैसे मैं वापस ले लूँ, तो वो केस है नहीं, अगर काम कर दोगे नहीं तो वो सिविल केस नहीं माना जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में पॉलिटिकल राइट्स। तो सेक्शन 9 के अंदर के बात लिख रखी है कि अगर कोई केस अपन एक्सप्रेसली कर दिया, एक्सप्रेसली रोक दिया या फिर इम्प्लाइडली रोक दिया, उनके अलावा सारे ही केस सिविल केस माने जाएंगे। सेक्शन 9 के अंदर की बात लिख रखी है, सेक्शन 9 के अंदर लिख रखी है कि सारे के सारे केस सिविल केस होते हैं, बट वो केस सिविल केस नहीं होते जो या तो एक्सप्रेसली बार है या फिर इम्प्लाइडली बार है, ठीक है। अच्छा, सेक्शन 9 के अंदर एक बात और लिख रखी है कि अगर राइट टू प्रॉपर्टी की बात है, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, और राइट टू ऑफिस। ऑफिस का मतलब है कोई दफ्तर तक नहीं, ऑफिस का मतलब है किसी पोस्ट तय जो कर पुजारी वगैरह की पोस्ट होगी, इस तरीके का सिस्टम हो गया, ठीक है। अगर किसी प्रॉपर्टी का राइट की बात है और अगर किसी ऑफिस का मतलब पोस्ट की बात है कि फलाने के बाद पुजारी कौन बनेगा या फिर इस तरीके का कुछ सिस्टम हो जाए, तो वो केस भी आप सिविल नेचर का केस मानेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ पूर्ण रूप से, ठीक है, रिलीजियस रिट्स या फिर सेरेमनी, मतलब पूरे तरीके से रीति रिवाजों के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये केस सिविल नेचर का केस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 9 अपन के बतावे हैं कि सारे के सारे केस सिविल नेचर केस है, ठीक है, अनलेस एक्सप्रेसली या फिर इम्प्लाइडली बार ना हो, ठीक है। और ये केस भी सिविल नेचर केस माने जाएंगे अनलेस ये पूरे रूप से रिलीजियस या फिर रिलीजियस रिट्स या फिर सेरेमनी के ऊपर डिपेंड करते हो, ठीक है। मतलब कि फिर तो धर्म का मुद्दा बन गया नहीं है। और अगर इनके गले कोई फीस वगैरह अटैच थी
तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। इसके अंदर बस इतना ही था, ठीक है। ऐसे काटो। बाय बाय।